हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10th सीबीएसई का मैथ्स पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसका x का पावर मैक्सिमम कितना होगा? 2 होगा। पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, समझा ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, whose वैल्यू चेंजेस, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी ये क्या आपका कांस्टेंट है, बराबर है। तो ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। तो देखो ए जो है ना वो क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, समझा? बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ध्यान क्लियर है? अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 लिखूंगा तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ समझ गया? बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। यहाँ तक समझा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बाकी ये दोनों 0 हो सकता है, समझा ना? तो देखो एक इसमें क्वेश्चन दिया है। फॉर इंस्टेंस सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300। ठीक है, ऐसे कारपेट एरिया है जिसका एरिया कितना दिया है? 300 मीटर स्क्वायर विथ लेंथ 1 मीटर। इसका लेंथ है, लेंथ कितना है? 1 मीटर मोर देन ट्वाइस 1 प्लस 2b है, समझ गया ना? ये आपका विड्थ है। तो व्हाट विल बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल? तो एल और ये फाइंड करना है, समझा? तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है ना? तो ए इक्वल टू एल का वैल्यू कितना? 1 प्लस 2b और बी को बी रखो, बराबर है। एरिया का वैल्यू दिया है 300 इज इक्वल टू 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो b प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना ये, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b है, समझा? इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। b का सॉल्व करके बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना। 2b स्क्वायर इनटू माइनस 300 माइनस 600 b स्क्वायर होगा, बराबर है। 600 ये क्या होगा? 2 300, 2 से डिवाइड करेंगे 150, 2 से करेंगे 75 और 3 से करेंगे 3 दूनी 6 5 3 15 50 25, बराबर है। ये हो गया 25 8 8 3 24 ना, तो आ गया आंसर। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 25b माइनस 24b माइनस 300 इज इक्वल टू 0, समझा? ये दोनों में से b कॉमन ले लेंगे, तो 2b प्लस 25 माइनस, अभी क्या मिलेगा कॉमन? बताओ, ये b आना चाहिए ना। तो 12 दूनी 24, ये 12 कॉमन ले लो। 12 से कितने टाइम में डिवाइड होता है? 300 डिवाइड बाई 12 होता है क्या? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 12 5 60 25 टाइम होता है। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया -12, तो ये 2b प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, समझा? तो 2b प्लस 25
यहाँ पे क्या आएगा b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, समझा? तो 2p इज इक्वल टू माइनस 25, p इज इक्वल टू माइनस 25/2, ये नेगेटिव है, नहीं लेंगे, ठीक है? b माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 12 होगा, ठीक है ना? पॉज करो, ठीक है? तो देखो एग्जांपल 1 में क्या है, स्टेटमेंट दिया है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कौन है? जॉन एंड जीवंती, टोटल मिला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स, ठीक है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, तो इसको इसके पास मान लीजिए x मान लेता हूँ, इसके पास y मान लेता हूँ मार्बल, समझ गया? तो टोटल कितना हो गया? 45, ये फर्स्ट इक्वेशन, समझा भाई? अभी देखो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो दोनों 5 लूज करता है। जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो ये क्या होगा? x माइनस 5, ठीक है? और कौन? जीवंती भी, जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स, y माइनस 5, बराबर है? तो दोनों लूज कर दिया 5-5। प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5, दोनों का प्रोडक्ट कितना बचा है अभी? 124, इसको सेकंड इक्वेशन मानो। व्हाट वुड टू फाइंड आउट हाउ मेनी दे हैव टू स्टार्टेड विद, ठीक है? तो x और y का वैल्यू बताना जी, बहुत सिंपल है ना? तो यहाँ से y का वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल टू क्या है? 45 माइनस x ना, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में डाल दो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, x माइनस 5 इंटू y का वैल्यू कितना है? 45 माइनस x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 124, बराबर है? x माइनस 5, ये 40 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 124, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 40 माइनस ऑफ x, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो, 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, तो ये कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा 40x, ये मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना है? माइनस 200, ये माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है ना? तो अभी सॉल्व कर लो, ये दोनों लाइक टर्म है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124, बराबर है? सबको राइट में ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस 45 इज इक्वल टू 200 प्लस 124, बराबर ना? क्या करना था? सबको राइट में लेना था ना, बराबर लिया हूँ, ओके? तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये कितना आ जाएगा? 1, ये क्यों लिखा है? प्लस लिखना है ना, तो इक्वल टू 0 लिखो, ऐड करेंगे 24 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो अभी देखो 324 को है ना, डिवाइड करो 2 से एलसीएम से, ठीक है? 1 6 दूनी 12 2 2 8 1, 3 से करो, 3 दूनी 6 7 21, बराबर है? तो अपने को इतना माइनस करनी चाहिए ना, 6 6 दूनी 12, 12 ऐड करेंगे तो कितना होता है? 49, कितना जी? बराबर है 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 5x, यहाँ क्लियर है? सही है। 1 6 1 6 दूनी 12 2 8 1 3 27, बराबर ना? सही है। 4 3 12, तो ये 49 आ रहा है ना, लेकिन अपने को 45 चाहिए ना,
समझा क्या? ऐड करके कितना आना चाहिए? 45। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 37 इंटू 2, 7 दिन 14 में 6 7 74 और ये 6। फिर से करके देखता हूँ। 324 है ना ये? एडिशन बराबर क्या हो? 324 को एलसीएम ले लो तो 2 1 6 दूनी 12 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 8, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 7 21, 3 3 9, 3 से गलत कर दिया क्या? नो नहीं आ रहा। अभी देखो 2 दूनी 4 4 12, 9 9 3 27, 27 और 12 ये नहीं करेंगे तो दूसरा कॉम्बिनेशन करो। ये हो गया तुम्हारा 3 3 9 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 9 9 चौका 9 चौका 36, 36 और 9 बराबर है ना? x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 कॉमन लेंगे x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 होगा, x माइनस 9 होगा इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू 36 है, दूसरा x का वैल्यू 9 है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। A cottage industry produce a certain number of toys in a day। ठीक है, तो इंडस्ट्री टॉयज प्रोड्यूस करता है एक दिन में। तो मान लो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किया डे x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्ट इन अ डे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो मान लो x प्रोड्यूस करता है तो टोटल नंबर, तो x नंबर प्रोड्यूस करता है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस x, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय y है। ठीक है, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन y है, तो उसमें क्या बोलता है? माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो x प्रोड्यूस करता था ना, x माइनस 55 होगा, ये बोला है ना माइनस करने को। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे आता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। प्रोड्यूस इतना करता है, कॉस्ट इतना है, एक का इतना ना, तो इतना इंटू इतना करेंगे बराबर है। तो लिख लो ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा बराबर ना, दोनों मल्टीप्लाई करके। ये दिया है टोटल, कितना दिया है? 750। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये कितना है? सेकंड है बराबर ना। ये y का वैल्यू x में डाल दो, इसमें डाल दो सेकंड में, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, क्या मिलेगा? x इंटू वाई की जगह पे क्या डालना है? x माइनस 55 इज इक्वल टू 750 बराबर ना। तो x स्क्वायर माइनस 55x इज इक्वल टू 750 बराबर है। इसको सॉल्व करना है जी। तो x स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 बराबर ना। अभी इसका ये करो, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना था, सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। देखो 750 का क्या लो? एलसीएम 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 ना, लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये 3 ले लो 6, ये 7 5 बराबर है। और ये 10 5 15, 3 से करो 1 2 5, ठीक है। फिर 7 और 1 8 हो गया ना, 5 से करो, 5 दूनी 10 5 25 बराबर है। तो अभी कितना आना चाहिए? माइनस ना, तो ये 50 25 25 125 25 25 5 75 और 10
कितना है 5 से 65 हो गया ना। ये 5 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55 मांगता है 50, 25, 25 दूनी 50 हो गया और ये 15 हो गया, 55 मांगते हैं। अभी करो इसको खाली करो, 15, 15 दूनी माइनस होना चाहिए, समझा गया, बड़ा करो क्योंकि अपने को नेगेटिव साइन चाहिए ना। तो 25 दूनी 75, इसको करूंगा तो 75 और 10 कितना होता है 5, 65 ना, माइनस करेंगे तो बराबर है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, 25 दूनी 50 और ये 15, 65, ये भी नहीं होगा। तो ये 5 × 15, 15, 35, तो ये 30, इसको मिला के 10, 30, 30 और ये 25, 55 बराबर है। लेकिन अपने को क्या चाहिए थी, इधर माइनस साइन है ना, समझा क्या, तो ये भी नहीं होगा। और क्या तरीका बच रहा है, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 और 5 150 हो जाएगा ना। तो और क्या करेंगे, 75 है, 15 दूनी 15, 15 25, 35, 60, 75, 75 ना, 75 और 10 65 होता है। ठीक है, कैसे करें बताओ। ये सॉल्व बराबर क्या ना, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 15, 3 से क्या 1, 2 दूनी 6, 15, 5 से 5 दूनी 10, 25, 25, 25 दिए 75 ना, 25 दूनी 50, ये बराबर सॉल्व किया हो, x माइनस 45। पॉज करना। तो क्वेश्चन देखो फिर से रीड करो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन डे फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 माइनस x बोला है ना, तो इसको उल्टा कर लो, 55 माइनस ऑफ x, तब आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 55 माइनस ऑफ x, बराबर है। तो सॉल्व करो, तो ये प्लस 55x बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 75। तो उधर लेंगे x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 75 ना। तो अभी आंसर आ गया जी, ये वाला सेकेंड वाला, समझा गया। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है 50, नहीं ये तो 65 हो गया ना, ऐड किया तो कितना है 75 ना, 750, 2 से किया तो 3 7 5, अभी 3 से करो 1 3 दूनी 6 15, 5 से किया तो 5 50, 5 10 50 25 बराबर ना। तो अभी देखो ये कितना होगा 10 10 और 30 ना, 30 हो जाएगा ना, 35 30 और 25 55 ना। तो ये लिख लो, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30, ठीक है। तो पहले x कॉमन ले लो, तो x माइनस 30 माइनस 25, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इंटू x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आ गया ना x का दो वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 20। चलो लिख लो। सेकंड देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक whether the
फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट है तुम्हारा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये समझा, प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी सिंप्लीफाई कर लो इसको और फिर चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रहा है क्या। तो ये क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, सबको लेफ्ट में ले लिया। तो लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ये दोनों को सॉल्व करो, माइनस 6x ये और ये कितना हो गया 5 3 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना, समझा? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोलता है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस 2 को ना, इससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से एक बार पूरे को मल्टीप्लाई करना, समझा? तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझा? तो लेफ्ट में लेना तो सब ले लो, नहीं तो पता चल गया ना x का पावर मैक्सिमम 2 है ही नहीं, तो ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोलता है, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर ना? तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबको लेफ्ट में ले लो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बता दो। आ जाएगा, करना है पहले ना। फोर्थ में क्या है, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। चेक करना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, समझा? तो ये तुम्हारा a ले लो, ये तुम्हारा b ले लो। तो a का वैल्यू क्या है, x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 बराबर है 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, बराबर है? याद है? तो अभी इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना होगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 12x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, बराबर ना? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अभी अरेंज कर लो, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यार क्लियर ना? अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड एग्जांपल ना, थर्ड हो गया। अभी 4.1 एक्सरसाइज में कोई बता पूछना है? अभी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 4.1 का। तो फर्स्ट चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बताओ कौन सा बताओ इसमें से? 7 8। इसका फर्स्ट का 7 देखो, ये हो जाएगा x प्लस 2 का क्यूब है इज इक्वल टू
2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यू नो, समझा क्या? तो सेम अप्लाई करो a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 2x क्यूब हो जाएगा ना, समझा क्या? माइनस 2x, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12x ना, 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, समझा? तो सबको राइट में ले लूं, तो देखो ये क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसे भी बता सकते हैं, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो राइट में ले लेता हूँ 2x क्यूब, ये वाला माइनस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, नहीं राइट में ले रहा हूँ ना, तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर ना। फिर है माइनस 12x माइनस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, समझा? तो नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझा? अभी नेक्स्ट देखो 8th वाला, 8th में क्या है जी? ये तुम्हारा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब, समझा? तो इसको एक्सपैंड कर लो, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो ये फॉर्मूला में लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, ये याद करना है, बार बार बोलूंगा नहीं, इधर फॉर्मूला लिख दिया याद कर लेना। तो इसमें कैसे पैटर्न होता है? प्लस माइनस, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, समझा ना? तो ये वाला अप्लाई करो यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का क्यूब, समझा? इधर लिख लो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो देखो ये वाला कैंसिल हो रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या बचा? माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर, सीधा 4 3 12 x माइनस 8, बराबर ना? तो ये जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। चलो लिख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Present the following situation in the form of quadratic equation. Area of rectangular plot कितना दिया है? एरिया ऑफ rectangular plot is equal to 528 meter square. The length of the plot is more than twice L is equal to 1 plus 2b है। ये तो पहले भी सॉल्व किया ना ऐसा। ये लेंथ है, ये तुम्हारा विड्थ है। लेंथ जो है 1 plus 2b है जी, समझा? नाम दे दो 1 A, B, plus C. 2 plus 2. बोले ना 1 more है, is 1 more than twice his width, find the length and width। सिंपल है, सॉल्व कर लो, ठीक है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी? लेंथ इंटू विड्थ होता है। 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना? 1 plus 2b ना, इंटू b, ठीक है? b को x लेना तो x ले सकते हो, ठीक है? ये x हो जाएगा, ये y, तो ये हो जाएगा 1 plus 2x ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? तो जरूरत नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 528 इज इक्वल टू b plus 2b स्क्वायर ना, सबको राइट में ले लो, 2b स्क्वायर माइनस b
-528 इज इक्वल टू 0, बराबर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 528 को डिवाइड करो, एलसीएम लो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4, 2 1 3 2, ठीक है। 2 से डिवाइड करते 33, बराबर ना। इंटू 2 भी है ना, एक और 2 रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 30 36, कितना चाहिए अपने को? इतना चाहिए ना, माइनस भी चाहिए, तो ये नहीं होगा ऐसे ना, इक्वल आना चाहिए, एक ही डिफरेंस होना चाहिए ना। 2 4 8 8 16, 16 ये हो जाएगा 16 और ये 33, ये ना 16 दूनी 32 कर देता हूँ और ये 33 ना, समझा? तो आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2b² माइनस 33x प्लस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो x लेना ना, तो x ले लो, तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से x कॉमन ले लो, ये 2x माइनस 33 प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लो 32, नहीं, इसमें से तुम 16 कॉमन ले लो, तो इधर 2x माइनस 33 बचेगा इज इक्वल टू 0, समझा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 33 इंटू x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 33, तो x इज इक्वल टू 33/2, बराबर है। और x इज इक्वल टू माइनस 16। आंसर चेक करो, लेंथ कितना आएगा? तो लेंथ है 1 प्लस 2b ना, तो 1 प्लस 2 इंटू 33/2 34, ये 34 आया, ये 33/2 आया ना, बराबर है। एक बार चेक कर लूँ क्या? 33 इंटू 32 कितना होता है? ये 6 6 9 9 1056, ये कितना था? 528 इंटू 2 कर लो, तो ये सही होगा फिर। 8 दूनी 16, 4 1 5 10, बराबर। चेक करो आंसर। और अगर ऐसे चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। एरिया 528 था ना, तो एल इंटू बी करो तो 528 आना चाहिए। तो एल का वैल्यू 34 है और ये 33/2 है ना, ये 70, तो 33 इंटू 17 करो, कितना आता है? 17 की 16 कितना आया? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है। ये 33/2 है और ये कितना है? 33 प्लस 1 34 ना, तो कर लो। 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 दूनी 14 में नहीं 7 21 ना, 7 21 हाथ में 2, 21 22 23 और ये 33 1 और ये कितना? ये 6 और ये 5 561, ये कुछ तो रॉन्ग है। ये बस ये मल्टीप्लाई चेक करूं क्या? ये माइनस है ना, बीच में माइनस, यहाँ पे गलत हो गया ना, इसको इधर ले आओ तो ये प्लस होगा, समझा गया? देखो ये प्लस, इसको इधर लिया ना तो ये माइनस, तो ये वाला गलत पार्ट हो गया। प्लस ही रहेगा ना, तो ये कितना है तुम्हारा? 2b² प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0, समझा? तो अपने को कैसे किया था? 32 एंड 33 ना, तो 2b² प्लस 33 x माइनस 32x बराबर है माइनस 528 इज इक्वल टू 0, इसको x ले लो, तो इसमें से x मैं बाहर लेता हूँ, तो ये बचेगा 2x प्लस 33, इसमें से क्या ले लो? 16, तो ये बच जाएगा x 2x, 16 दूनी 32 प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये नहीं होगा ना, तो x इज इक्वल टू 16 आंसर, समझा? तो इसलिए रॉन्ग आ रहा था। इधर कितना आएगा? l का वैल्यू, तो 1 प्लस 2 इंटू 16, तो 1 प्लस 32 33 है ना l का वैल्यू,
तो अभी चेक करते हैं सही आता है क्या। ए क्या होता है, ए इंटू बी, तो ए चेक है। ऐसे निकालने के बाद चेक भी कर सकते हो आंसर गलत है कि सही है। तो ए का वैल्यू 33 है, बी का वैल्यू कितना है 16, तो चेक करो 33 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करो। 18 का 8 अपने 1, 18 1 19, 33, ये 8, ये 2, 4 1 5, 5 8, अभी सही है, समझा। चलो लिखो, ठीक है। देखो अभी सेकंड का सेकंड देखो, सेकंड का सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। बहुत सिंपल है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, सेकेंड इंटीजर क्या होगा, दो कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, बी एक्स प्लस 1, समझा ना। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा ना जी, यहाँ क्लियर है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला है, 306 बोला है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज कितना बोला है, 306, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, खाली रिप्रेजेंट द बोला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर भी मैं फाइंड कर देता हूँ। तो देखो 306 का क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बताओ। ये हो गया 2, 1, 5 दूनी 10, 3, 8 1 9 ना, 3 से करो, 5 3 15 1, बराबर है 17। ये कितना आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, वाह 17। 3 70, बराबर ना। तो 9 दूनी 18 आ गया ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस 18 आएगा, माइनस 17 कॉमन लेते हैं, x प्लस 18 होगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 18 आएगा, बराबर ना। अभी नेक्स्ट देखो थर्ड वाला। थर्ड में क्या बोलता है जी, थर्ड में बोलता है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। तो पहले रोहन का एज ले लो, तो रोहन एज बी x ईयर्स, समझा। रोहन मदर एज कितना होगा, रोहन मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26, है ना, 26 साल बड़ी है उसकी मम्मी उससे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना। तो बोलता है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रोहन एज कितना हो जाएगा, रोहन एज विल बी x प्लस 3 ना, और रोहन की मम्मी का भी एज बढ़ जाएगा, सबका एज बढ़ जाएगा ना 3 साल, तो x प्लस 26 प्लस 3 ना, तो ये x प्लस 29 हो जाएगा। यार क्लियर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2 को, दोनों का प्रोडक्शन दिया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एज दिया है आफ्टर 3 years, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है 360। तो ये सॉल्व कर लो, इससे मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 से करो, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, बराबर है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 इज इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस ये दोनों को ऐड करो 32x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 9 3 27 2 6 और 1 8 ना, 360। x स्क्वायर प्लस 32x, इसको इधर ले लो, 87 माइनस 360 ना इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना कर दिया, एज निकालना तो निकालना। चलो पॉज करो। तो देखो नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है।
यहाँ है 10th बोल दो। A train travel a distance of, तो डिस्टेंस कितना दिया जी 480 मीटर at a uniform speed. If the speed has been 8 किलोमीटर less than it take 3 more hour. तो ये देखो डिस्टेंस दिया है तो स्पीड गुने क्या आता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा 480 बाई टी हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यार क्लियर है। तो स्पीड नहीं पता, टाइम नहीं पता, फिर क्या बोलता है कि अगर स्पीड को 8 कम कर दूं, ये किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर में रखो कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम को आवर में रखो फिर, ठीक है ना, इसका आवर यूनिट यार क्लियर है। तो स्पीड को कम कर देता है कितने से 8 से, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है ना जी, तो स्पीड कम कर देगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, कितना टाइम, तो t + 3 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन दो अननोन है, बराबर है। यहां से s की जगह पे क्या डाल सकता हूं 480/t ना, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में, समझा, तो डाल दो 480/t -8 = 480/t + 3। अब ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर दूं, एलसीएम इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो इधर एलसीएम कितना है t, इधर कितना है 480 - 8t, ये समझा, = 480/t + 3। यहाँ तक क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 480 - 8t इंटू ये कितना है t + 3 = ये कितना है 480 इंटू t। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो सिंप्लीफाई कर लो, तो t से ही पूरे को मल्टीप्लाई करो, 480 - 8t 3 से करो तो +3 इंटू 480 - 8t = 480 इंटू t, समझा, 480 इंटू t माइनस 8t² प्लस 0, 8 × 3 = 24 की 4 तो 2 12 14 बराबर ना, 24t = 480 इंटू t, बराबर है। तो देखो ये दोनों सेम है ना जी, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों क्वांटिटीज, समझा, दोनों प्लस में ना सेम साइन होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो सबको ये वाला है ना, तो सबको राइट में भेज दो, तो 8t² - 440 प्लस 24t = 0। 8 कॉमन ले सकते हैं क्या, 8 से डिवाइड होगा 1440/8, 8 दूनी 16 नहीं 8 होगा ना, फिर 6 8 8 64 बराबर है। तो 8 कॉमन ले लूंगा तो t² - 180 प्लस 3t = 0, बराबर है। अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो इसको अरेंज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, t² + 3t - 180 = 0 ना, 180 का एलसीएम ले लो तो 290 245 3 से 1 5 3 से 5 बराबर है। तो 4 × 12 और ये 15 आ गया ना, फिर t² + 15t - 12t - 180 = 0, t कॉमन लेंगे t + 15, इसमें 12 कॉमन ले लो, t + 15 = 0, बराबर है। यहाँ तक क्लियर ना, तो ये आ गया t + 15 और ये t - 12 = 0, तो t = 12 आ गया ना, 12 आवर क्या निकालना है, नीड टू स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें डाल दो, तो स्पीड = 480 / टाइम का वैल्यू कितना है 12, तो कर लो 5 × 4 = 36 48 5 × 4 = 48 ना, 40 आवर्स, तो 40 km/h आ गया स्पीड, चलो लिख लो, ठीक है। अभी देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखो, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन,
ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जैसे 2x स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो यही तो करते आ रहे हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व करो। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना, तो 2x स्क्वायर इंटू 3 कितना होता है 6 स्क्वायर। इसको ऐसे स्प्लिट करो कि माइनस 5x आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, -2 -3 माइनस 3x माइनस 2x, तो आ गया ना आंसर, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ऐड करके माइनस 5 आता है ना, x कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये समझा? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसका आंसर इसमें डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा, चेक करना है तो सही है कि नहीं है, चेक करके देखना है। तो x इज इक्वल टू 3/2 आया ना, इसको इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 डाल के देखो, 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 माइनस 5 0 आया ना, 0 आना चाहिए। ये 3/2 डाल के देखो, 2 इंटू 9/4 माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3, समझा? तो ये कितना आ जाएगा 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। एलसीएम 2 है ना, तो 9 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना, 15 माइनस 15, समझा? नेक्स्ट देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 6 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 12x स्क्वायर, बराबर है 4×12 होता है ना, तो माइनस 4x प्लस 3x, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, बराबर है। ये दोनों में से क्या कॉमन है जी, 2x कॉमन है, 3x माइनस 2, 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, समझ गया? चलो अभी आगे क्या करो तुम, चलो पॉज करो, खत्म करो।